एज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनकी रिपोर्ट्स सही होती हैं बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते। तो आज एक मेजर रीज़न उसमें से हमें काउंटर मिलता है कि क्या अगर हमें पीएमई है या मैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन का एज इन दिक्कत फेस कर रहा हूँ तो मेरा बाप बनना आसान है या मुश्किल है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल ये इसलिए है क्योंकि अगर मैं कंपैटिबल नहीं हूँ और अपने और फीमेल बॉडी की कंपैटिबिलिटी को मैच नहीं कर पा रहा हूँ तो वहाँ पर कंसीव करना नेचुरली टास्क हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि देखो हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती है, फीमेल बॉडी अलग तरीके से परफॉर्म करती है। फीमेल जब भी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो एक लेवल पे जाकर सारी चीज़ों को फ्लूइड रिलीज़ करेगी, फ्लूइड के अंदर वो आपका स्पर्म जाएगा और जाकर वो एग के अंदर फर्टाइल होगा। ये पूरा एक मैकेनिज़्म होता है। अगर वो ये सारी चीज़ें इन्जॉय से पहले ही चीज़ें आपका इजैकुलेट हो जाता है, फ्लूइड बनता ही नहीं, वहाँ पर निकलता ही नहीं वेजाइनल फ्लूइड, तो वहाँ पर वो ट्रैवल कैसे करेगा? अगर आपके स्पर्म को ट्रैवल करना है तो कैसे करेगा? उसके पास और कोई तो सोर्स है नहीं। उसके पास तो सोर्स वही है कि वहाँ पर वेजाइनल फ्लूइड मिल जाए जिसके अंदर वो स्विम करके आगे की तरफ जा सके। अगर वही फ्लूइड नहीं मिलेगा तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं आ पाएगी और वहाँ पर कभी मैच ही नहीं हो पाएगा आपके स्पर्म का और एग का। इसी वजह से वहाँ पर दिक्कत आती है कि पीएमई के पेशेंट को नेचुरल कंसीव करने में बड़ी परेशानी आती है। तो वहाँ पर करना क्या है? वहाँ पर और कुछ नहीं करना, आपने अपने पीएमई के ऊपर काम करना है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन को जब से आप अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके निकालना स्टार्ट कर दोगे वहीं पर आपकी नेचुरल कंसीव की पावर और बढ़ जाएगी। तो उसमें करना क्या है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पर खाओ, ये खाओ, गोक्षुरा खाओ, ये खाओ, वो कुछ नहीं करना। आपने सिंपली यहाँ पर आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत वर्ल्ड मानता है इन एक्सरसाइज को, कीगल एक्सरसाइजेस। मैंने भी उसके ऊपर बना रखी है वीडियोस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। और आप जाओ और ये कीगल एक्सरसाइजेस को गूगल पे सर्च करके भी अपने डे टू डे की रूटीन में परफॉर्म कर सकते हो। कीगल एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट आपसे 6 महीने जरूर ले लेगी या 3 महीने ले लेगी या 2 महीने में भी काम कर सकती है, बट ये टाइम टेकिंग है। बट आपकी पीएमई की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म करने की पावर रखती है और आपको एक बारी कॉन्फिडेंस वैसे बूस्ट हो गया, पीएमई आपका सॉर्टेड हो गया एक्सरसाइज से, तो आपके जितने मर्जी ऐसे एपिसोड्स आ जाए लाइफ में पीएमई जैसे, आपको पता है मेरे को ठीक कैसे करनी है। अगर आप आज ठीक कर लेते हो तो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, नहीं तो आपके पास दवाइयाँ भर भर के हैं, जब मर्जी चाहो तो तब आप खा सकते हो। पर मैं ये प्रेफरेंस देता हूँ कि दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर पीएमई है तो उसको हम नेचुरली एक्सरसाइज से ही ठीक कर लें, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीएमई का बेसिक रीज़न क्या है कि हमारा पेल्विक एरिया का जो मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से वो होल्ड कर पा रहा हूँ। अगर मेरे को होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो मेरे को एक ही चीज़ करनी है कि उस पोर्शन की क्या बनानी है, स्ट्रांग बनाना है, मसल बिल्ड करनी है। अब सिंपली देखा जाए तो अगर हम आर्म कर्ल्स मारते हैं या चेस्ट प्रेस मारते हैं, क्यों मारते हैं? वो इसलिए कि हमारी वहाँ की मसल्स ब्रेक डाउन हो और वो फिर से बने और वहाँ की चीज़ें स्ट्रांग हो, है ना। सिंपली हम यहाँ पर भी सिंपली यही करते हैं कि यहाँ की मसल्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे, बट वहाँ पर हम इतनी सेंसिटिविटी, इतना ब्लड का फ्लो लेकर टूवर्ड्स पेल्विक एरिया लेके जाते हैं कि वहाँ की मसल्स बिल्टअप हो। मसल्स बिल्ड कैसे होंगी? मसल्स बिल्ड होंगी कि वहाँ की बेसिकली स्ट्रांगनेस चेक करने के लिए वहाँ की एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइजेस जो कीगल एक्सरसाइज हैं उसी में कवर हो जाता है। जितनी आप कीगल एक्सरसाइज और बटरफ्लाई पोज वगैरह डेली रूटीन में लेकर आ सकते हो, आपकी पीएमई की प्रॉब्लम इतनी ही जल्दी आपकी बॉडी से निकल सकती है। बट अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, वो छोड़ देते हो या कुछ ऐसा कि आज तो करे ही नहीं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, और फिर वो करते करते हफ्ता निकल जाता है, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे और सोचना, प्लान करना कि आपने ये 1 महीने के अंदर ही सॉर्टेड करना है, जिसमें आपको दिन में 2 बार ही करना पड़े, 3 बार ही करना है, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितनी जल्दी ठीक होना चाहते हो और पीएमई को कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हो। और यहाँ पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है और टोंटिव एटमॉस्फेयर पे रहते हो तो पीएमई आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि मेंटल पीस की रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ी बहुत मेडिटेशन के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो अपनी पीएमई से निजात पाने के लिए। तो इसीलिए चिंता मत करो, मेंटल पीस पे जाओ और एक्सरसाइज करो, गारंटी आप ठीक हो जाओगे। आपको कोई भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और आपकी पीएमई जैसे ही सॉल्व हो गई, आपके नेचुरल कंसीव का रास्ता भी खुल गया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून दिस चैनल।